नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बीपीएससी के द्वारा बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसके लिए परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। किस प्रकार से अप्लाई करना है यह सब बता दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो कि इस पूरी की पूरी 1,70,000 की जो बहाली होने वाली है इसमें शामिल होने वाले हैं, वो अब इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, शिक्षक बहाली का जो नया प्रारूप है, जो नई शिक्षक नियमावली है और इस पर लेकर के अब जो विज्ञापन और इसकी जो परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई है, इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि इसे अब एक बार फिर से कोर्ट में ले जाने की तैयारी है और इसके लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन मंगलवार रात को जारी कर दिया। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 15 जून से 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 अगस्त को किया जाना है। लेकिन इन सबके बीच अब बड़ी खबर यह है कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से कोर्ट में घसीटने की तैयारी है। दरअसल माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने एक बात कहा है कि विज्ञापन निकलने के बाद मामले का कोर्ट में जाना तय है। दरअसल शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा की माने तो उन्होंने कहा है कि 2 कारणों से मामला कोर्ट में जाएगा। पहला कारण यह है कि शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई है। यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा कारण यह है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में कई विसंगतियां हैं, तो इस वजह से इसे कोर्ट में चुनौती दिया जाना बिल्कुल तय है। दरअसल शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा की माने तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए तो बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अभी तक किसी की प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण ही नहीं किया है। बीपीएससी के अफसरों और शिक्षा विभाग के अफसरों को पढ़ना चाहिए कि जो नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 प्रकाशित की गई है उसकी कंडिका 8 कहती है कि जो कार्यरत पंचायती राज स्थानीय निकाय में शिक्षक हैं वे नियुक्ति की प्रक्रिया के पात्र होंगे, लेकिन विभाग बाद में आवश्यकता पड़ने पर प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। अभी तक यह तय नहीं है कि कार्यरत शिक्षक परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, यानी कि इस जो पूरी की पूरी कंडिका है इसमें ही विसंगतियों को शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा उजागर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा देने से उनकी नई नियुक्ति होगी या परीक्षा देने से उनकी 20-25 साल की वरीयता बरकरार रहेगी या उनसे दर्जा ऊपर दिया जाएगा, इसे लेकर के भी कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैंने लिखित रूप से दीपक कुमार को दिया है कि इसे स्पष्ट कीजिए, तब आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ दरअसल इसमें यह भी है कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसे चुनौती देते हुए अभी जो मौजूदा शिक्षक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग है उसने पत्र जारी किया है शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए और इसे लेकर के वो इसे मौलिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि विधानमंडल के सत्र में 4.5 लाख शिक्षक उस समय राजधानी में डेरा डालो की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो अगला विधानमंडल का सत्र होगा उसके पहले जो मौजूदा शिक्षक हैं वो बड़े स्तर पर राज्य सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार शिक्षकों के साथ कर रही है यह जनतंत्र पर कुठाराघात है, उनके अधिकारों का उल्लंघन है और विसंगतियां बड़ी यह है कि सभी को राज्यकर्मी का दर्जा कंडिका 8 के अंतर्गत करना चाहिए। जब तक समायोजन नहीं करेंगे संघ आगे की कार्रवाई नहीं करने देगा, यानी कि सभी 4 लाख शिक्षकों को बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा दे। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे भी कोर्ट जाएंगे। तो जो शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने उन्होंने साफ किया है कि आखिर किन 2 वजहों से हम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। भले ही अब बीपीएससी ने जो परीक्षा की पूरी तिथि का निर्धारण कर दिया है, विज्ञापन के लिए भी प्रक्रिया जारी कर दी है और किस प्रकार से कब आवेदन करना है उसकी भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच भी नई जो शिक्षक नियमावली है और 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उसमें पेच लगातार फंसा हुआ है और विशेषकर जो मौजूदा 4 लाख शिक्षक हैं उनकी एकमात्र मांग है कि आप हमें राज्यकर्मी का दर्जा दें। अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे तो हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो लंबा संघर्ष बिहार सरकार और राज्य के शिक्षकों के बीच होता दिख रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब
जो बीपीएससी है, राज्य सरकार है और माध्यमिक शिक्षक संघ है, यह अपने अपने फैसले पर किस तरीके से एक दूसरे के सामने आते हैं।